2 दिन पहले ही एपीएमसी मार्केट को बिना नोटिस के बंद करवा दी गई थी। तो आज ये सरदार मार्केट के व्यापारी द्वारा यहाँ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। तो आज हमारे साथ है व्यापारी एसोसिएशन के प्रमुख, आपका नाम? नरेंद्र भाई। सर, 2 दिन पहले ये मार्केट बंद करवा दी गई थी, अब आपकी समस्या क्या है? कल ही कलेक्टर का ऑर्डर आ गया पूरी मंडी बंद। हमारे को आज तक कोई न एपीएम से या कलेक्टर से कोई चर्चा या लिखित में कोई जानकारी मिली नहीं है। सर, यहाँ कितनी दुकानें हैं और कितने व्यापारी हैं? यहाँ 100 व्यापारी पकड़ लो, 162 दुकान। और ये कलेक्टर ने जो ऑर्डर दिया है विश्वास में लेना चाहिए व्यापारियों को भी, एसोसिएशन को भी। तो काम हुआ नहीं है। दूसरी बात, आज जहाँ ये लोग ले जा रहे हैं वहाँ कोई भी तैयारी नहीं है। सर, इससे पहले भी ये मार्केट बंद करवाने की कुछ आपको नोटिस दी थी? नहीं, कोई नोटिस नहीं है। तो आप अभी आपको यहाँ से कहाँ वो लेके जाएंगे, मतलब कहाँ जगह दी है आपको? ये नई मंडी बन रही है, वहाँ पे जगह दे रहे हैं। बमड़ाची नई मंडी है, तो वहाँ सुविधा क्या है सर? अभी तक कुछ नहीं है। अभी मिट्टी डाल रहे हैं। और कल हम लोग गए थे तब बोला चेयरमैन श्री ने ये मिट्टी डलवा रहे हैं, ये काम रोड फिर बनेगा। रोड पहले तो बड़े रबर डालेंगे, फिर कपची डालेंगे, फिर रोड बनेगा। और सर, आप क्या चाहते हैं? हम लोग वहाँ अब 20 दिन निकल जाएगा तो बारिश सामने आ रही है, तो धंधा कैसे हो? यही सोचते हैं क्योंकि कोई रोड का भी कोई भरोसा नहीं है, कब बैठ जाए। यहाँ तो 25 टन की तो गाड़ी रहती है, 15 टन का तो माल रहता है। वो गाड़ी दब गई, कैसे निकालेंगे? खेडूत का ट्रैक्टर भी फंस रहा है। इसलिए हम बता रहे हैं कि ये मंडी अभी तक तो सही है, पूरी सुविधा भी है, संडास बाथरूम पानी की। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो इधर ही धंधा सोच रहे हैं। अगर इधर धंधा नहीं हुए तो कल हमने लिख के दिया है पूरे व्यापारियों को विश्वास में लेके। सब व्यापारियों ने बोला कि हम धंधा नहीं करेंगे। सर, अगर आप ये मार्केट बंद कर देंगे तो किसानों को क्या होगा जो पूरे साल आम पे मेहनत करते हैं? ये तो बात सही है। बाकी जहाँ हमारा व्यापारियों का भी कोई भरोसा नहीं है कि माल खरीदेंगे, डालेंगे, कहाँ निकाल करेंगे। वहाँ भी 2 घंटे का धंधा रहता है, वहाँ पूरा माल बिकेगा कि नहीं, वो तो बात है। धंधा हम लोग यहाँ पूरी सेफ्टी है, इसलिए करना चाहते हैं। सर, अगर आपको यहाँ मार्केट चालू नहीं करने दिया तो आप क्या करेंगे? हाँ, वही तो चल बोला ना, मैंने लिख के दिया है, पूरे व्यापारियों को विश्वास में लिया है। नहीं तो फिर हम धंधा नहीं करेंगे। हाँ, कलेक्टर से कुछ न कुछ या एपीएम के चेयरमैन से कुछ रिक्वेस्ट हो गया, कुछ बातें हो तो फिर हमको पूरे व्यापारियों को फिर विश्वास में लेके कुछ न कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। सर, आपका नाम? मेरा नाम नरेश बलसारी है। मैं वलसाड फूड मर्चेंट व्यापारी एसोसिएशन का मंत्री हूँ। सर, आप कल जो कलेक्टर के पास गए थे तो वहाँ से आपको क्या जवाब मिला? हमें तो कोई जवाब ही अभी तक नहीं मिला है, ना हमें बुलाया है, ना हमें सुना है। ये जो निर्णय लिया है वो कलेक्टर ने लिया है। क्या निर्णय लिया कि भाई यहाँ आपको ये साल वलसाड के अंदर धंधा नहीं करना है। तो हमने कलेक्टर से कल बात तो नहीं किया, मगर हमारा चेयरमैन है एपीएमसी का, उनसे हम जाके मिले कि भाई आपने एक तरफी निर्णय लिया, तो ये तो गलत है ना। और जैसे वलसाड जिला के अंदर जितनी भी मार्केट है वहाँ प्रांत अधिकारी, मामलादार श्री, चेयरमैन श्री, सेक्रेटरी श्री, और स्पॉट पे जाके उन लोग ने बताकर ये धंधे के चालू करने के लिए उन लोगों ने निर्णय लिया। व्यापारी की जो मुसीबत थी वो सुनी, तो हमको क्यों नहीं सुना गया? आपको जहाँ जगह दी गई है वहाँ आप जाना चाहते हैं या नहीं जाना? नहीं, हमको जो जगह दिया अभी तक जब बना ही नहीं है वहाँ हमारे लिए स्टॉल की कोई बनाया नहीं है, ना कोई रास्ता है डामर रोड का, ना पानी का कोई सहूलत है। ये बात आपने कलेक्टर जी को बोला था क्या? जब बुलाया ही नहीं है तो कैसे बोलेंगे? हमने लिख के दिया है उसमें। गई कल हमको जो ऑर्डर मिला उसके बाद हमने लिख के दिया है कि भाई इतनी सुविधा नहीं है। संक्रमण का जो प्रश्न उपस्थित होता है वो यहाँ नहीं होगा, वो वहाँ होगा। क्यों होगा वो भी हमने लिख के दिया है। हमने वहाँ क्या दिक्कत होगी? हमको दिक्कत तो पहला तो रास्ते का, वहाँ रास्ता है नहीं। हाँ। दूसरी हमारी जो सिक्योरिटी है, इतना लाखों करोड़ों रुपए का धंधा है, हमारी कोई सिक्योरिटी उधर नहीं मिलेगी, क्योंकि अंदर है, अंधेरा है, हाईवे पे जाने का, व्यापारियों को कोई लूट ले। और दूसरा खेडूत को भी परेशानी रहेगी, हाईवे है ना, ब्रिज है,
ना वाहन आएगा, तो सर तो आप एक्सीडेंट भी हो व्यापारी लोग सकता क्या है। चाहते हैं? हम लोग व्यापारी लोग ऐसा चाहते हैं भाई ये साल यहाँ करने देवे, जो बाहर धंधा करते हैं उसको बाहर करने देवे, और जो नियम अनुसार साधन अंदर आने देवे, तो कोई संक्रमण का परिस्थिति उत्पन्न नहीं। और सबसे बड़ी प्रश्न ये है कि यहाँ जो मंडी भरा जाती है वो मंडी भरने का बंद कर दो, जो माल आए सीधा सीधा व्यापारी के वहाँ आवे, खाली होके बाहर निकल जावे, तो संक्रमण का पैसा उपस्थित होगा ही नहीं। और जो बाहर के व्यापारी वो तो आने वाला है नहीं, जब कोई साधन चालू नहीं हुआ है तो बाहर के व्यापारी आने वाला है ही नहीं, हमारा ही माल बाहर जाने वाला है, तो इससे भी कोई प्रश्न उपस्थित होने वाला है नहीं यानी है। कि आप यहाँ ही यहाँ ही रहना चाहते हैं हम लोग, हमारी पूरी जवाबदारी के साथ। सर अगर आपको यहाँ मार्केट खोलने नहीं दिया तो आप क्या करेंगे? हम लोग ने तो लिख के दिया है कि अगर मार्केट हमको खोलने नहीं देगा तो हम लोग धंधा ये साल करने वाले नहीं है। यहाँ बलसा में भी वैसे ही सब्जी वाले के साथ हुआ है, सब्जी वाले को भी कोई विश्वास में नहीं दिया, उनको ना सुना, उन लोगों ने भी बोला कि भाई हम भी बाहर जाने वाले नहीं सर है। इसमें नुकसान किसका होगा, आपका या किसान का ही होगा ना? किसान का नहीं होगा, किसान तो किधर भी बेच देगा ना, कोई भी फिर खोलेगा ना, बाहर तो बहुत दुकान खुलती है, और ये साल खोलने देवे कलेक्टर के क्या मालूम, अभी तक तो कोई सर पता नहीं वलसाड है। में कितनी होलसेल मार्केट है? वलसाड तो ये वलसाड जिले में हाँ हर तालुका में है ना, वलसाड तालुका, उमरगाम तालुका, पाडी तालुका, वापी तालुका में है, कपराडा तालुका में है, तो हर जगह पे तो मार्केट है, और कितने कांटे भी लगते हैं, कम से कम 400 से 500 दुकान मार्केट के कांटे के साथ मिल जाती होता है। मतलब तो ऐसा नहीं है आपको वलसाड नहीं करने देगा तो हाँ आप नहीं बंद करने कर हम बंद कर देंगे, क्योंकि अभी तो कोई वहाँ बना ही नहीं है, 20-25 तारीख हो जाएगा, वहाँ तो सीजन निकल जाने वाली है, फिर बारिश आ जाएगा, तो फिर इतना बड़ा खर्चा करने के बाद, इतना टेंशन लेने के बाद उधर जाने का क्या मतलब किया। इससे अच्छा तो ये साल नहीं धंधा करेंगे, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देंगे। ये कोर्ट से हारा हुआ मामला है, मैं कैसे कर सकता हूँ कमीशन काटने के लिए? तो कोर्ट से हारा हुआ, राजकोट के व्यापारी कहीं केस लगा दिया था, कहा ये है मार्केट तो हमें लोग कभी भी होती ही जगह ये क्या बात किया कुमार ने हमारा कोई बताओ भाई क्या करें, कुछ बताओ એમનું કહેવાનું છે કે આવી પરિસ્થિતિમાંથી એમને જે ત્યાં સાઈડ ઉપર કરવા માંગે છે, તો ત્યાં જે જગ્યા પર એ લોકો અમને લોકોને જીવવા માંગે છે, બરાબર, એમાં અમને જોખમ વધારે છે. અમને જોખમ એટલા માટે છે કે કારણ કે ત્યાં ભીડ વધારે થવાની છે. મેં એ લોકોને મેં મારી રીતે જે સૂચન કર્યું કે છૂટક માર્કેટ જે હમણાં જે કરીને બાત એ પ્રાંત સાહેબનું કહેવાનું એમ છે ये आशुतोष मिश्रा मारा कोई देव गैरा प्रांत સિટીમાં નહીં કરવાનું કે મતલબ એવું કે આવતી બાર તમે તમારી રીતે તમારે જે બી કરવું હોય ત્યાં એટલે એક પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય સંક્રમણની, એ તો કોઈ પરિસ્થિતિ નહીં થાય એનું કારણ કે અમારા જે વેપારીઓ છે વધુ પડતું વેપારીઓ તો એક તો બી અંદર નહીં આવે, हाँ તમારે ફક્ત ઓફિસ ચાલુ રાખવાની, हाँ બરાબર, એટલી જ આવે. ડોક્યુમેન્ટેશન માટે જ ખાલી. હા, અને તે બી તારા 50 ઓફિસર, 50 એક ઓફિસર 2 માણસ, મેક્સિમમ 100 માણસ, એટલાને બેસવાની એ તમારે વાહન વ્યવસ્થા. કરવાનું. हाँ हमारा वहाँ બાકી વેપારમાં એક કેરી અંદર આવે નહીં, બરાબર, તે થાય તેની સામે તમારે એસોસિએશન તમારું છે, બરાબર, તો તમારે બાઇન્ડિંગ બી એક આપી જવું પડે, ભાઈ કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ થાય, સંક્રમણ થાય, કોઈ અવ્યવસ્થા ઊભી થાય तो हमें तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और आप देख रहे हैं केएम न्यूज़ टीवी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरामैन राजेश टॉमी के साथ मैं रीटा पटेल, गुजरात, वलसाड।